नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में और हमारे चैनल पर नॉलेज की स्टोन पर। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपनी सेशन की तरफ। जैसा कि हम 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आते हैं और उसमें बार-बार आपको वही जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं जीएस के, केवल वही क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। छोटी-छोटी वीडियो होंगी जो आप एग्जाम से पहले आप देख करके आराम से एग्जाम हॉल में जाएं और वो टिक कराएं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चले। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी के प्रमाण किस स्थल से मिले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और आज की क्लास इतनी इंपोर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ घुमाने के लिए एग्जामिनर डाल सकते हैं। वो अब से पहले जो भी क्लास थी वो तो इजी थी, वो तो जनरली सबको पता थी और कुछ को नहीं पता थी, उस पर्पस से थी। लेकिन इसमें जो है वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो आपको देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ी के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से। तो कहां से मिले हैं? लोथल से। यू आर राइट, ठीक है। लोथल से मिले। कालीबंगा से कंफ्यूजन कहां होती है कि कालीबंगा से मिले। कालीबंगा से जुते हुए, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है। यहाँ अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो में और स्नानागार, और यहाँ से ईंट, पकी हुई ईंटों का, ठीक है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख देखिए, ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, पाली। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और बढ़ाना था हमें, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक, इन लिपियों में लिखे गए थे। अब यहाँ पर ब्राह्मी भी है, खरोष्टी भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था बोथ, एक ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। इसमें होना चाहिए था। अब आगे चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? देखिए, एक धर्म चलाया था किसने? अकबर ने। इसका पहला, इसको अपनाने वाला कौन था? बीरबल। और अंतिम भी वही था, महेश दास। तो किसने स्थापना की थी दीन ए इलाही की स्थापना? अकबर ने, ठीक है। सबको पता है, कंफ्यूजन में बहुत से औरंगजेब लगाई जाते हैं, ठीक है। शाहजहां तो नहीं है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, 1757। कई बार मैं बता चुका। किस किस के बीच में हुआ था ये भी मैंने बताया आपको। बंगाल के नवाब कौन? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये भी कई बार बता चुका। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये भी कई बार बता चुका मैं आपको, करने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1920 में, ठीक है। 1920 में पास कर दिया था, 21 से अमेंडमेंट में आ गया था, तो 1920 से माना जाएगा। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, चित्रकला के लिए, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और कब लड़ा गया? 1761 में। 1761 में लड़ा गया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। और अंतिम कब हुई थी? 24 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अंतिम बैठक ही हुई थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तैमूर ने, बख्तियार खिलजी ने, नादिर शाह ने या अहमद शाह ने? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा कहां पर है? नालंदा बिहार में। 3 बड़े विद्यालय उस टाइम पे, यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्षशिला और विक्रमशिला, 3 थे। तक्षशिला कहाँ है? हाँ, पाकिस्तान। कौन सा सम्राट प्रथम तुगलक कहलाता है? तुगलक कौन थे? एक तो एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज तुगलक, एक गयासुद्दीन तुगलक। तो जो संस्थापक था वही प्रथम तुगलक है। प्रथम तुगलक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक बाद में आया था, एमबीटी के बाद में। फिर नसीरुद्दीन कौन था? नसीरुद्दीन महमूद शाह था ये, ठीक है। इसका नाम बेगड़ा भी था, महमूद बेगड़ा। सामाजिक सुधारक राजा राममोहन राय किस संगठन के संस्थापक थे? इन्होंने किस संगठन? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हालांकि बाद में टूट भी गया था, आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का, और वो और ज्यादा डीप हो जाएगा पीसीएस लेवल का, ठीक है। तो ब्रह्म समाज याद रख लेना। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? किसने किया था सती प्रथा को? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसकी प्रयासों से हुआ था सती प्रथा खत्म? कोई बताएगा? राजा राममोहन राय के, ठीक है, क्योंकि वो समाज सुधारक थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य तिलक ने या भगत सिंह ने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह का क्या था नारा?
इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। गांधी जी का करो या मरो। ठीक है। चंपारण आंदोलन किस विषय पर आधारित था? चंपारण, पहले बात तो आपको सबको पता हो, कई बार इसकी जगह पूछ लेता है कि चंपारण आंदोलन कहाँ, चंपारण है कहाँ पर? चंपारण बिहार में जगह पड़ती है एक, ठीक है, बिहार में। इसके पीछे की एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी। किसके लिए था अभी स्टोरी भी बताऊंगा मैं। नमक कानून, नील की खेती, कृषक कर या जल? नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग को लेकर के था। ठीक है, एक्चुअली था क्या, इसके पीछे की एक स्टोरी सुन लो, 1 मिनट की स्टोरी है। एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति लगा रखी थी। ठीक है, 3/8 पार्ट पर आपको क्या करना है, इंडिगो की खेती करनी ही करनी है। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या कि इसकी खास बात ये होती है, इंडिगो अगर कहीं पर लगातार 2-3 साल पैदा किया जाए ना, तो वो जमीन जो है वो बैरन लैंड में चेंज हो जाती है, यानी अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए राजकुमार शुक्ल कई बार मिले गांधी जी से कि एक मूवमेंट हमारे लिए भी कर दीजिए। तब तक गांधी जी नए नए थे यहाँ पर। ठीक है, गांधी जी 1917 में नए नए थे, तो आए तो 1915 में थे, क्योंकि इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। तो जब ये आए थे तो इनसे मिलने का प्रयास किया राजकुमार शुक्ल ने कि आप एक मूवमेंट हमारे लिए भी कर दीजिए। तो गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट जो था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी चंपारण था। तो जब चंपारण में गए तो इन्होंने देखा एक परिवार में अनाज डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो एक घर से 2 महिलाएं आनी थी, उससे केवल एक ही महिला आई। अब गांधी जी ने पूछा कि आपके घर से तो 2 महिला आनी थी, एक महिला कैसे आई है? तो उस महिला का उत्तर सुन करके गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा, हमारे घर में एक ही क्या है, साड़ी है, इस साड़ी को पहन करके जब मैं घर चली जाऊंगी, इसको वो पहन करके तब आएगी। तो गांधी जी ने तभी, उनका मन विचलित हो गया और तभी उन्होंने जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवाज बुलंद करना स्टार्ट किया। और फिर तभी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तब तक अपने तन पर कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक मेरे देश का हर एक नागरिक कपड़ा नहीं पहन लेगा। ये वहां से उनके माइंड में आई थी ये चीज। तो कौन सा मूवमेंट था? चंपारण मूवमेंट। हालांकि ये बाद में उन्होंने पहनना धोती पहनना तब स्टार्ट किया था बाद में, वरना उससे पहले सूट पहनते थे। लाल बाल पाल, त्रय में लाल कौन थे? लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तीनों। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना 1951। ठीक है, अगला दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, और दिलवाड़ा कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने जिल ए इलाही कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिल ए इलाही कहा जाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? ये आप कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? 1925 में। ठीक है, काकोरी कांड एक्चुअली एक काकोरी जगह है, वहां पर ट्रेन में डकैती डाल दी थी, लूट हुई थी, तो वो ही था काकोरी कांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक तो एओ ह्यूम थे और डब्ल्यूसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन सा वेद ज्ञान से संबंधित है? कौन सा वेद ज्ञान से संबंधित है? इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा है कंफ्यूजन है, यहाँ पर आता संगीत के ज्ञान से। संगीत पर कौन सा वेद है? ठीक है, तो सामवेद। ठीक है, हालांकि ज्ञान तो सारे ही वेदों में है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा वेद ज्ञान से संबंधित है। संगीत का ज्ञान जो है वो हमारे सामवेद में है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वैसे 2 बार हुआ है, लेकिन ऑफिशियल जो मानते हैं वो 1774 में माना जाता है। ठीक है, एक कहां हुआ था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक? फिल्म देखी है बाजीराव? नहीं देखी? तो उसमें देखी होगी, तो कहां हुआ था, कौन सी जगह के थे वो बताना। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला चलते, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के केवे मंडल में? 10वें मंडल में गायत्री मंत्र। 10वें मंडल में तो पुरुष सूक्त की कल्पना की गई है, उसमें एक विराट पुरुष है और उसके मतलब सर से कौन है? ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जंघा से शूद्र पैदा हुआ है। तो ये तो 4 उसकी बात की गई है। गायत्री मंत्र किससे है, किसमें है? तीसरे 7वें? कमेंट में बताना, तो आप भी सोच करके बताओ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक, ध्यान रखना, अगर वास्तविक संस्थापक आ जाए तब कौन आएगा? इल्तुतमिश। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तंजौर, या तंजावुर भी आ जाता है कई जगह, इसका लिखा मिल जाएगा ये ऐसे। तंजावुर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सबको पता है, कब? अभी रिसेंटली कल एग्जाम हुआ था किसका? एलटी ग्रेड का, उसमें भी जीएस में ही क्वेश्चन आया था।
जीएस वाला 30 क्वेश्चन का पार्ट आता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया कि कब शुरू हुआ था, 1942। ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल नीति का सबसे पहला प्रयोग किसके बाद प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह। फूट डालो और राज करो की नीति ये थी। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? 1936 में। ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? पहला, देख लो, अगर क्वेश्चन यही फंसा देगा, आप क्या कर जाओगे? चंपारण। मैंने कहा भारत में पहला प्रयोग चंपारण था। अगर गांधी जी का पहला प्रयोग पूछो सत्याग्रह का, तो वो अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी पहले अफ्रीका में मूवमेंट कर चुके थे। 9 जनवरी 1950 को, सॉरी 1915 को, 9 जैन 1915 को गांधी जी पहली बार भारत आए, और 9 जैन को ही क्या बनाया जाता है? हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो जब ये यहाँ पर आए, सबसे पहले किसको से मिले? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले जाओ, कहां पर? पूरे भारत को जानो, भारत का भ्रमण करो। उसी टाइम पर भ्रमण कर रहे थे, तभी इन्होंने पहला मूवमेंट कहां पर किया था? फिर 1917 में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और 1916 से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। कहां? लखनऊ। कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन था ना, तो बनारस यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तो वहां पर इनको प्रसिद्धि मिली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? अफ्रीका। मेगस्थनीज किस राजा के दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका राजदूत था मेगस्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का था। ठीक है। इंडिया गेट किसने बनवाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। स्वराज पार्टी की किसने बनाई थी? चित्तरंजन दास, सीआर दास भी आ जाता है, और मोतीलाल नेहरू ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है। अगला, स्वराज पार्टी किसने, ये हो गया। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। किस मुगल शासक को दरियाए दिल कहा जाता है? शाहजहां को। ठीक है। राष्ट्रगान जनगण मन कब अपनाया गया? 1950 को। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? जीटी रोड, जिसको हम ग्रैंड ट्रैंक रोड बोलते हैं, जो बंगाल से कहां तक जाती है? कहां तक जाती है बंगाल से? बंगाल से दिल्ली तक आती है, और दिल्ली से फिर जाता है, जिसको हम जीटी रोड, अब जो है NH1 और NH2 को मिलाकर के जो बना दिया गया है ना, वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। पहले बंगाल से दिल्ली, दिल्ली से ऐसे जाती थी कहां? उत्तर में कश्मीर तक के लिए। ठीक है। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? 1931 में। दक्कन के बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये गुलमर्ग, गुलबर्गा। सही बात है, गुलबर्गा। गुलमर्ग नहीं, गुलमर्ग एक जगह का नाम है। कहां पर? मर्ग कहते हैं घास के मैदानों को, कभी आप गुलमर्ग कर दो। मर्ग कहते हैं घास के मैदानों को, जो पहाड़ी इलाके में होती है ना, छोटी छोटी घास आ जाती है, उग जाती है और पहाड़ों पर दिखती है, उसको बोलते हैं मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये है ना। तो ये कहां पर है? कहां पर है ये? कश्मीर में। उत्तराखंड में क्या कहते हैं छोटे छोटे घास के मैदानों को? बुग्याल पयाल। पढ़ा है ना जीएस में, ये पढ़ा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना। कौन सा पर्वत आर्य प्रवास के नाम से जुड़ा माना जाता है? हिंदुकुश पर्वत। कहाँ है हिंदुकुश पर्वत? कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। देखो ये भारत है, ऐसे ऐसे कुछ करके है। तो इधर से अफगानिस्तान वाले रीजन से हिंदुकुश पर्वत, इधर से सुलेमान पर्वत, उधर से तो हिंदुकुश, इधर से सुलेमान, और इधर से कुनलुन पर्वत चाइना का आता है, और इधर से यहाँ से ज्यादा हिमालय। तो ये बन जाती है 9 टेकियां पर गांठ, सारे पर्वत आकर के जुड़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं इसको? पामीर की गांठ। ठीक है। चलिए, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहां हुआ? झेलम नदी के किनारे, अजंता की गुफाएं, गुप्त काल की हैं। गांधी जी ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को प्रिय मित्र लिखा था? इरविन को, क्योंकि इसी के साथ समझौता था। किस मुगल सम्राट के समय ताजमहल का निर्माण हुआ? शाहजहां के समय पर। ठीक है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक आप इनको एक बार रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।